तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कल इवनिंग में इंस्टीट्यूट ने नया पैटर्न फिर से रिलीज कर दिया है। ये वीडियो आपका इंटर और फाइनल दोनों के लिए है, क्योंकि मोर और लेस एक जैसा ही रहना है दोनों का पैटर्न। तो आप दोनों ही इसको रेफर कर सकते हो। मेन चीज, क्या आपके साथ फिर से मजाक हुआ है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपके साथ फिर से मजाक हुआ है। मेरे को नहीं लगता इस पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंज है, एक दो चीजों को छोड़कर। जो लास्ट टाइम बच्चों की प्रॉब्लम थी, आई थिंक वो एज इट इज है, जो जैसे थी वो वैसे की वैसी ही है। ठीक है, मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा, रिव्यू प्रैक्टिकल का भी, थ्योरी का भी। ठीक है, एंड दिखाऊंगा मैं आपको चारों ही पेपर जो आपके फर्स्ट ग्रुप के पेपर्स इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं, चारों के चारों पेपर्स। जो लोग कह रहे हैं थैंक यू कह रहे हैं इंस्टीट्यूट को, मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, बट जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी वो आज भी है और शायद अब वो आगे भी रहेंगी। डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं अकाउंट्स के पेपर के ऊपर। तो इसमें अभी भी 4 ही सेक्शन है, ए बी सी डी। थोड़ा वॉइस को इग्नोर करना प्लीज, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी मेरा गला अभी भी सही नहीं हुआ है। तो चलो अभी फिलहाल ये देखते हैं। तो 4 है आपके ए बी सी डी। ए में आपको एमसीक्यू करने हैं, जैसे आपको पहले आते थे एमसीक्यू वैसे ही आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है बच्चों को, ना हमें कोई इशू ना आपको कोई इशू। सेकंड आता है वन वर्ड, जो नेक्स्ट सेक्शन बी आएगा 20 मार्क्स का। वो वन वर्ड में आपको आंसर देना होगा, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर देना होगा, एक एंट्री डालनी होगी, कुछ इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसको मैं शॉर्ट वो कह सकता हूँ, वन वर्ड कह सकता हूँ। ठीक है, इस सेक्शन में भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। पहले सेक्शन में प्रॉब्लम थी टाइम लिमिट की, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लग रहा है कहीं भी कि इंस्टीट्यूट ने कहीं टाइम लिमिट बोला है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी अब ओके है। एक ये चेंज जरूर किया है। ठीक है, ये 40 मार्क्स तक हमें कोई इशू नहीं है। हमारा इशू आता है सेक्शन नंबर सी और डी में। मैं आपको दिखाता हूं क्या इशू है। सबसे पहले ये देख लो, ये आपका सेक्शन नंबर ये हो गया। अब इसमें जैसे ही आप आते हो सेक्शन नंबर सी के ऊपर, वहां पे आपको कुछ बातें लिखी हुई मिलती हैं। यहां आ गए, पहली चीज ये 48 मार्क्स का है। ठीक है, यहां आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 6 क्वेश्चन में से। तो जैसे पहले होता था आपको कोई 2 क्वेश्चन छोड़ने होते थे, वही चीज अब है, आपको इस सेक्शन में से छोड़नी है। वो जो 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं वो आपको सेक्शन नंबर सी में से ही छोड़ने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप डी को छोड़ सकते हो, नहीं, आपको छोड़ने इन्हीं में से 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन है। बट प्रॉब्लम यहां आई है, बच्चों को इशू कहां आ रहा है, बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या अभी भी वर्किंग नोट्स बनाने हैं? क्योंकि पिछली बार प्रॉब्लम क्या थी वो बताता हूं। पिछली बार प्रॉब्लम ही यही थी कि बच्चे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा था उस ऑनलाइन उसमें। तो बच्चा कह रहा था इतना टाइपिंग हमसे नहीं होगी। तो बच्चों ने और मैंने, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि ये पेपर पैटर्न इम्पॉसिबल है और इंस्टीट्यूट को वन वर्ड में आंसर पूछना चाहिए, एंड बस उतना ही होना चाहिए, वर्किंग वगैरह हम अपनी कॉपी में करेंगे। जितने बच्चों ने मुझे पहले से फॉलो कर रखा है उन्हें पता है मेरा स्टैंड यही था। ठीक है, फैकल्टीज पहले भी खुश हो रही थी, बट लास्ट में आके उन्होंने भी यही चीज बोली। इस बार इंस्टीट्यूट ने वन वर्ड तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अभी भी सॉल्व करने बच्चे को। मैं दिखाता हूं, इंस्टीट्यूट ने लिखा भी है बकायदा ये चीज, वर्किंग आपको शो करनी पड़ेगी। तो मुझे बता दो यार, पिछली बार और इस बार में डिफरेंस क्या हुआ? जब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भाई वो पिछली बार वाला ही ठीक था। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बस आपने जगह चेंज कर दी है। पहले वो मेन आंसर का पार्ट था, वो आपने वर्किंग नोट का पार्ट बना दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं, जिन बच्चों को लग रहा होगा कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ पे पहले तो लिखा हुआ है कैंडिडेट शेल प्रोवाइड एडिक्वेट रीजंस वर्किंग्स इन ब्रीफ इन सपोर्ट ऑफ देयर आंसर्स। ठीक है, एक चीज तो आप लोगों का विश्वास हो गया कि आपको ये बनाना ही बनाना है। अब एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, जिसको देख के आप थोड़े हैरान होंगे। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री करनी है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है, हम ये करने को तैयार हैं। इशू आएगा इस वाले क्वेश्चन में, पहले भी यही क्वेश्चन इशू था। जर्नल एंट्री के लिए हमने कभी भी नहीं बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम है। हमारा मेन कंसर्न तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेके था कि हमारी क्वेश्चन से एज इट इज वैल्यूज उतरती हैं, हम उन्हें कैसे करेंगे, हम बार बार स्क्रॉलिंग थोड़ी करेंगे। हमारा पहले भी यही कंसर्न था, अभी भी यही सेम कंसर्न है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट बना दिया जिसमें आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट बना दिया 4 मार्क्स का। ठीक, यहां पे फिर आपको थर्ड पार्ट बना दिया 2 मार्क्स का। अगर यहां तक क्वेश्चन रहता बच्चे के लिए ठीक था, क्योंकि पहले एमसीक्यू इसी तरह उन्होंने पूछे थे, पार्ट्स बना दिए थे, एंड देन उसके 4 ऑप्शन दे दिए थे, कोई एक टिक करना था। आप लोग अगर इसमें यहां तक करते, इंस्टीट्यूट को कह रहा हूं मैं, अगर इंस्टीट्यूट यहां तक करता तो ठीक था। इंस्टीट्यूट ने आगे लिख दिया वर्किंग,
एंड वो फॉर्मेट्स आपको वर्किंग में बना के दे दिए जो आपके मेन क्वेश्चन का पार्ट था। तो डिफरेंस क्या हुआ, मुझे ये बता दो भाई, डिफरेंस क्या हुआ? अगर आपको यही पार्ट्स बनाने थे तो भाई ये तो पहले भी बन रखे थे मेन क्वेश्चन में। अगर हमको यही सॉल्व करना है, इसमें ही वैल्यूज पुट करनी है, ये ओपनिंग स्टॉक बार बार देखना पड़ेगा, परचेज देखना पड़ेगा, ठीक है, सेल्स हमें ऊपर से वैल्यूज लानी पड़ेंगी, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर से वैल्यू लानी पड़ेगी। क्या हम बार बार ऐसे जाएंगे क्वेश्चन में, है ऐसे जाएंगे फिर हम दोबारा से नीचे आएंगे? क्या हमें ये करना है, या फिर हम प्लेन पेपर पे लिखकर उसको दोबारा से यहाँ पे फिर टाइप करना है? या तो आपने शायद पेपर का फिर शायद 3 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे कर दिया होगा, लेकिन नहीं, आपने टाइम भी इंक्रीज नहीं किया, टाइम भी 3 घंटे ही है। तो फिर हम इसको करेंगे कैसे? आप लोग हमें ये तो बता दीजिए। आपने बोला है इन ब्रीफ लिखना है, मुझे बताओ ब्रीफ की डेफिनेशन क्या है, कितना ब्रीफ में लिखना है? क्योंकि अगर आपने मुझे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो भाई ब्रीफ में क्या बताऊंगा, मेरे को तो पूरा फॉर्मेट ही बनाना पड़ेगा ना, और वहां पे आप फॉर्मेट बना के दोगे। कुछ वीडियोस मुझे बच्चों ने भेजी जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि थैंक यू इंस्टीट्यूट ने हमारी बात सुनी एंड अब आप वर्किंग में जाके किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्यों भाई, यहाँ पे क्या अब हमें फॉर्मेट क्या अपने आप बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा? नहीं, इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बना के देगा, क्योंकि हम लोग तो नहीं बना सकते इस फॉर्मेट को वहां पे बैठ के। तो सीधी सी बात है, इसी फॉर्मेट में हमें अपने अकॉर्डिंगली वही जो इंस्टीट्यूट फॉर्मेट देगा हमें उसी के अकॉर्डिंगली चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब लास्ट वाले और इस पैटर्न में डिफरेंस क्या है? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं मिला, सिर्फ एक टाइम लिमिट जरूर हटा दी है एंड इसको पार्ट्स में बांट के देन वर्किंग में आपको दे दिया, बट जगह चेंज कर दी है। मतलब सिर्फ आपने वर्डिंग्स के साथ खेला है इंस्टीट्यूट ने। क्या डिफरेंस है, मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा। अब मुझे अगर यहाँ से कोई मेमोरेंडम ट्रेडिंग से कोई वैल्यू देनी है तो भाई मुझे पूरा ही बनाना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन दिखानी मुझे पूरा ही बताना पड़ेगा। या तो आप ये करते हैं कि आप बच्चे से बोलो कि आप वहां पे आप शीट्स प्रोवाइड करा दो, वर्किंग्स आप उसमें कर लो, आप उसको सबमिट कर लो। अगर आपको लगता है बच्चे कुछ भी लिखते हैं चीटिंग कर लेंगे, आप उनकी वर्किंग्स ले लो ना, जो आप वहां पे व्हाइट शीट दोगे या प्लेन पेपर दोगे या जो भी चीज दोगे वहां पे बच्चे को सॉल्व करने के लिए, आप वो चीज सबमिट कर लो, उसके ऊपर रोल नंबर एंड जो जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स ले लो। अदरवाइज आप फिर तो यार ऑफलाइन ज्यादा अच्छा था इससे। तो बच्चे को जब इतना ही कुछ सब कुछ ही सॉल्व करना है तो यार अगर आप ऑनलाइन के ऊपर आ रहे हो तो प्लीज उसको उसके अकॉर्डिंगली करो। अगर आप यहाँ पे वन वर्ड में पूछोगे आंसर तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड आपकी सब कुछ ही दोबारा वो फॉर्मेट बना रहे हो। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम यही नहीं आती है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, मतलब कि ये सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज हैं ये, मतलब कि यहां से लेके ये नीचे तक अगर मैं यहां तक आ जाऊं तो ये सारी वैल्यूज हमारे आंसर में जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। देन आपका ये वाला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये भी आपके आंसर्स में जाएंगी ही जाएंगी। अब देखो, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया भाई, यहाँ पे 4 पार्ट बना दिए, ठीक है। यहां तक अगर होता ना तो बहुत अच्छा था। मैंने यही चीज बोली थी कि भाई सिर्फ वन वर्ड में आंसर पूछ लो आप फाइनल वाला, बहुत है। बट प्रॉब्लम आती है यहां से, ये वर्किंग बनानी है, आपने फिर से ट्रेडिंग पूछ लिया। अब एक बात बताओ, बच्चा कैसे ये सारा ऊपर से वैल्यूज लिखेगा, पोर्टल पे कैसे होगा ये सारी चीजें? आपने अभी तक लाइव पोर्टल नहीं लॉन्च किया, आपने सिर्फ एक पीडीएफ दे दिया है। अब आप नई चीज अगर ला रहे हो तो प्लीज उसको प्रैक्टिस करने का तो दो। आप आई थिंक शायद एक पेपर दे दोगे बस, उससे प्रैक्टिस कर लो, हो गया। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये फॉर्मेट एंड किसी भी बच्चे को नहीं आया आई थिंक, ठीक है। एंड इस पैटर्न के अंदर ये कैसे करेगा बच्चा यार? देखो, आप खुद ही देखो, इंस्टीट्यूट को ही पूछो यार, ये कितना बड़ा ट्रेनिंग एंड P&L है, बच्चा कैसे इसको ऑनलाइन में इतना सारा वो टाइप करेगा? टाइपिंग का ही तो इशू था ना। जब उसको पूरा वर्किंग नोट बनाना है तो भाई बच्चा करेगा कैसे? तो सजेशन मेरा ये है, वर्किंग नोट्स को भी रिमूव कर दो एंड जो पार्ट्स तक आंसर है वो कर लो, एंड जो वर्किंग्स है बच्चे की पेपर पे करी हुई आप उसको सबमिट कर लो, उसके ऊपर बारकोड लगा लो, कुछ भी कर लो, जो भी आपके वो है, या जैसे आप पहले शीट प्रोवाइड करते थे वो शीट प्रोवाइड कर लो, ठीक है। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बट ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा ये जो है। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी के ऊपर। अच्छा, सेक्शन डी पे आने से पहले यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं, तो जैसे शॉर्ट नोट्स पहले आते थे वो वैसे ही हैं, उसकी कोई इशू नहीं है, ये आपको टाइप ही करना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से तो फिर भी थ्योरी ठीक पड़ेगी अगर आप लोग वो करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग फिर भी उस हिसाब की सिरदर्द भरी नहीं होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करते हुए जाना है, आपको ऊपर से वैल्यूज लेके नहीं आनी है, तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ। अब देखो, सेक्शन नंबर डी 12 मार्क्स, तो सीधी सी बात है, केस स्टडी है तो आपका एक क्वेश्चन बड़ा होगा।
यहां भी इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है कि रीजंस एंड वर्किंग ब्रीफ में अपने सपोर्ट में देना जरूर आंसर के। ये ब्रीफ ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना छोटे में हमको देना है, क्योंकि अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन है तो उसमें शॉर्ट में हम क्या ही बताएंगे, हमको पूरा ही बताना पड़ेगा। एंड अगर आपने वहां फॉर्मेट बना के दे रखे होंगे तो नो डाउट कि मुझे उस फॉर्मेट में ही वैल्यू डालनी पड़ेंगी, फिर तो क्या फायदा होगा। मतलब मुझे ना कुछ बेनिफिट ऐसा दिखाई नहीं दिया। ये रहा देखो जीपी, यहाँ पे आपको अपना आंसर टाइप करना है, इसकी वर्किंग आपको नीचे ही दिखानी है। मतलब आपने ना देखा है अभी एक स्टेप और बढ़ा दिया बच्चे के लिए। मतलब पहले वाले पेपर में आपको सिर्फ ये बनाना था, अब इस वाले पेपर में आपको ये तो बनाना ही बनाना है, साथ में आपको ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपको ये यहां लिख के भी शो करना है। देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ने अपने लिए चेकिंग इजी कर ली है। जो चेकर होगा उसको सीधा यहां दिख जाएगा एग्जामिनर को कि भाई हाँ ठीक है बच्चे का आंसर ठीक है, बट ये जो सिरदर्दी है बच्चे के लिए बढ़ गई है। ऐसा ही अब देखो लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है ये तो था अकाउंट्स का, ऐसे ही सारा कुछ उन्होंने दे रखा है। तो ये आपका अकाउंट्स का पेपर। अब आते हैं लॉ के अंदर। लॉ के अंदर क्या कर रखा है, क्योंकि वो थ्योरी पेपर है। ये रहा आपका लॉ का पेपर। सेक्शन ए कोई इशू नहीं, जैसे था, हमें कोई उसमें इशू है ही नहीं सेक्शन ए में, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी में भी हमें कोई इशू नहीं है, जो जैसा था वैसा है, हमें कोई भी इसमें इशू नहीं है। आते हैं सेक्शन नंबर सी के ऊपर। यहां भी आपको क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन है, देन आपको पूरा आंसर टाइप करना है। तो लॉ के अंदर 40 मार्क्स का आपका वन वर्ड है, एंड देन जो बाकी का 60 मार्क्स है आपका वो आपको टाइपिंग ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी दी हुई वर्ड फाइल करी होगी उनकी स्पीड उनको पता चल गई होगी, एंड जिन बच्चों को टाइम वेस्ट लगा होगा कि हम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल से ही प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप लोग अभी इंस्टीट्यूट के पोर्टल का ही वेट करो। जब आपका आ जाएगा वो पोर्टल तब आप प्रैक्टिस कर लेना। मैंने तो इसीलिए पहले बोला था कि अभी इंस्टीट्यूट का पोर्टल लेट आएगा, आप वहां से वर्ड में खोल के उसको एटलीस्ट अपना टाइपिंग का प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मेट में किस तरह वैल्यूज डालनी है वो प्रैक्टिस कर लो। तो जिन लोगों ने मेरी बात मानी होगी उन लोगों को अभी थोड़ा बहुत एज मिल रहा होगा। बाकी ये जो मॉक टेस्ट है मैं इसको भी कोशिश करूंगा इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने की, एंड देन इसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। बट ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट है। आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल कब मिलेगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, ठीक है। इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड जल्दी ही कराना चाहिए, ये मैं अब भी बोल रहा हूं। लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से देखो कुछ नहीं होता है। जब इंस्टीट्यूट को करना होगा जब ही करेगा पोर्टल लॉन्च, बट जब तक हम लोग क्या कर सकते हैं इसी को वर्ड में कन्वर्ट करके फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस यही चीज है। तो लॉ के अंदर भी आपका एज इट इज वही है, लास्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी होगा, एंड बाकी सारे इनकम टैक्स में भी आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो मुझे इस पेपर पैटर्न में लिटरली कोई ऐसी चीज नहीं लगी जो पिछली बार से इस बार में इंप्रूवमेंट हो। सिर्फ एक टाइम लिमिट हटी है और आपके क्वेश्चन को पार्ट्स में बांट दिया है, एंड उसकी वर्किंग नीचे शो कर दी है। बस ये डिफरेंस है, इधर उधर कर दिया बस, है वही। टाइपिंग आपको उतना ही करना है। देखा जाए तो यहाँ 5-6 वर्ड आपको फालतू टाइप करने पड़ेंगे जो आपको अलग अलग वो पार्ट्स में शो करना है उसमें टाइप करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ में इंप्रूवमेंट हुई है। अगर इंस्टीट्यूट इसमें लाइन लिख के नहीं देता कि आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी तो शायद मैं ये आपको बोल देता कि वर्किंग शायद आपको नहीं दिखानी होंगी, बट इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिख के दी है बातें कि आपको वर्किंग अपने सपोर्ट्स में शो करनी ही पड़ेंगी। तो यही आपका पैटर्न, यही मेरे को डिटेल रिव्यू देना था। एंड अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में भी, एंड टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे भी, जहां पे भी आपको कमेंट करके मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक और चीज, प्लीज अब पढ़ना शुरू कर दो, बहुत हो चुका है। देखो अब हम क्या पैटर्न चेंज की उम्मीद करें, अब आप ये मान के चलो आपका यही पैटर्न है, अब जैसा है वो वैसा है ही, आपको यही करना पड़ेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अब इधर उधर की बातों में मत आओ कि फिर से चेंज होगा क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा। आप लोग बस अपना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अपना फोकस करो पेपर के ऊपर, कैसे आपको इसको पास करना है, इसमें किस तरह से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, आप उस चीज के ऊपर फोकस करो, ठीक है। पेपर पैटर्न चेंज है और इसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। बाकी यस आपको जितनी वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, रिवीजन वाली वीडियोस मैं आज डालता, बट पेपर पैटर्न आ गया तो बच्चों ने बोला भैया पहले पेपर पैटर्न का बता दो, तो इसीलिए मैं आज पहले पेपर पैटर्न बताया। तो वो वाली वीडियोस आपको कल मिल जाएंगी। तो चलो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मेरा काम था देखो आपके लिए वीडियो बनाना, आप लोगों ने बोला कि भैया इसका डिटेल रिव्यू दो, मैंने आपको बता दिया। अब ये इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना, ये सजेशन कि वर्किंग नोट्स वहां नहीं होने चाहिए, आप वर्किंग्स को पेपर वाली सबमिट कर लो,
ये सजेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना आपका काम है। इस वीडियो को आप शेयर करोगे, इंस्टीट्यूट तक जरूर पहुंचेगी। यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना है, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड यस, कमेंट करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड अलग अलग ग्रुप्स में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।